सर एक मिनट प्लीज। नहीं सर, नो। आपको बात करनी है, आपके भी नहीं बात सर, हम करनी सबके सामने बात करेंगे। जब सबके सामने निकाल रहे हैं तो बात क्यों अकेले ना करें? है। आपका प्रॉब्लम जो है नहीं वो सर, तभी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, करियर का डिसीजन लेना आसान नहीं होता। क्या स्टार्टअप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी छोड़कर मिड साइज कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, या फिर ड्रीम एमएनसी का काम करके स्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू का मजा लेना चाहिए? आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिड साइज कंपनी और एमएनसी की प्रोज और कॉन्स के बारे में, और डिस्कस करेंगे कि आपके करियर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में स्टार्टअप रियलिटी के बारे में देखा, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैसे आपके करियर पे असर डाल सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर जाके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मिड साइज कंपनी की। मिड साइज कंपनी एक ऐसी कैटेगरी है जो स्टार्टअप और एमएनसी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। ये कंपनी 500 से 1000 एम्प्लॉय के साथ ऑपरेट करती है, और यहाँ आपको स्टार्टअप की लर्निंग और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। साथ ही एमएनसी की तरह थोड़ी स्टेबिलिटी भी है। इनका एनवायरनमेंट न स्टार्टअप की तरह होता है और ना ही एमएनसी की तरह होता है। आईटी प्रोफेशनल के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहां आप इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट पर काम करते हुए स्ट्रक्चर वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर सकते हो। लेकिन रिस्क यहाँ भी है। अगर आपको बैलेंस, अपॉर्चुनिटी और मॉडरेट रिस्क के साथ ग्रो करना है तो मिड साइज कंपनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिड साइज कंपनी के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो कहीं नहीं, सोम सर से खाली नहीं क्यों उठा? और अभी पे खाली नहीं, क्यों सोम सर से बात करने? सोम सर वीपी है बायजूस के, मेरे नहीं। या फिर प्रेसिडेंट नहीं है इस इंडिया के। ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, ही इज नॉट अ वाइस प्रेसिडेंट। सर वी केम फ्रॉम जेई कैंपेन, फ्रॉम K12 सेगमेंट, राइट? हमें यहाँ पे वर्ड मिला कि हम यहाँ पे काम करेंगे तो हमें मीन्स हमें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। बट वी आर फ्रॉम स्टार्टिंग हम नहीं काम करना चाहते। हम बोले कि हमसे काम नहीं होगा, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट। मिड साइज कंपनी का सबसे बड़ा बेनिफिट है इनकी स्ट्रक्चर पॉलिसी। स्टार्टअप के कंपेयर में यहाँ आपको प्रॉपर ऑफर लेटर और टाइमली सैलरी और पीएफ डिडक्शन मिलते हैं। ये चीजें एक सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी और प्रोफेशनलिज्म लाती है। स्ट्रक्चर पॉलिसी का मतलब है कि आपका फोकस सिर्फ काम पे रहेगा और अननेसेसरी का कोई टेंशन नहीं रहेगी। मिड साइज कंपनी का वर्क लाइफ बैलेंस स्टार्टअप के कंपेयर में काफी रिफ्रेशिंग होता है। वर्कलोड मॉडरेट होता है और वर्किंग आवर और पर्सनल टाइम के बीच एक क्लियर बाउंड्री होती है। जहाँ स्टार्टअप में वीकेंड का कंसेप्ट गायब हो जाता है, मिड साइज कंपनी आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट करती है। ये बैलेंस इंश्योर करता है कि आपकी एफिशिएंटली काम करें और पर्सनल लाइफ में रिचार्ज भी कर सके। स्टेबिलिटी के साथ अगर ग्रोथ चाहते हो तो ये कंपनी एक सॉलिड चॉइस है। मिड साइज कंपनी का एक यूनिक फीचर भी है एमएनसी लेवल प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका। ये प्रोजेक्ट अक्सर इंटरनेशनल क्लाइंट और बड़े बड़े स्कोप के होते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को काफी इनहांस करते हैं। आईटी प्रोफेशनल के लिए ये एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेट मैनेजमेंट और क्लाइंट हैंडलिंग बड़े बड़े स्केल पर सीखते हो। ये एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड सिचुएशन है। बड़े प्रोजेक्ट का एक्सपोजर बिना स्टार्टअप के एक्सट्रीम कंपटीशन और एमएनसी के रिजिड स्ट्रक्चर के। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं। मिड साइज कंपनी के एडवांटेज के साथ एक मेजर ड्रॉबैक भी है। ये भी है कि ये भी फंडिंग डिपेंडेंट होती है, बिल्कुल स्टार्टअप की तरह। अगर कोई मेजर क्लाइंट बैकआउट करे या फंडिंग ड्राई हो जाए तो ले ऑफ होने का काफी चांसेस होता है। इसी वजह से इस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी स्टार्टअप से बेटर है, लेकिन एमएनसी जितनी स्ट्रांग नहीं है। एम्प्लॉयर को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और अपना रिज्यूम अपडेट रखना जरूरी होता है। मिड साइज कंपनी एम्पल लर्निंग अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन इनका ग्रोथ एमएनसी के स्पीड और स्केल का मैच नहीं करता। प्रमोशन और वर्टिकल ग्रोथ स्लोअर होती है, जो इनकी स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से होता है। मिड साइज कंपनी एक बैलेंस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, जहां आप लर्निंग और स्टेबिलिटी दोनों का मजा ले सकते हो, लेकिन फंडिंग और मॉडरेट ग्रोथ जैसे चैलेंज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं एमएनसी कंपनी की। एमएनसी का नाम सुनते ही एक अलग ही ग्लैमर समझ में आ जाता है। एक स्टेबल जॉब, ग्लोबल एक्सपोजर और एक स्ट्रक्चर वर्क एनवायरनमेंट के सपने हर आईटी प्रोफेशनल के दिमाग में होते हैं। एमएनसी का सेटअप इतना पॉलिश होता है कि आपको प्रोफेशनलिज्म का एक अलग ही लेवल फील होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एमएनसी का नाम आपके रिज्यूम पे होने का मतलब है कि रिक्रूटर आपको एक टॉप कैंडिडेट समझते हैं। एमएनसी का ब्रांड आपकी मार्केट वैल्यू और जॉब अपॉर्चुनिटी दोनों को बूस्ट कर देता है, चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस। एक एमएनसी का नाम आपकी करियर स्टोरी में एक माइलस्टोन बन जाता है। इसलिए लोग एमएनसी को एक ड्रीम डेस्टिनेशन मानते हैं, लेकिन हर सपने की तरह एमएनसी में भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं।
जो समझना जरूरी है। एमएनसी के सबसे बड़े सेलिंग पॉइंट हैं स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। यहाँ फिक्स्ड वर्किंग आवर और टाइमली सैलरी इंश्योर करते हैं कि आपको फाइनेंशियल और मेंटल स्टेबिलिटी मिले। पॉलिसी बहुत क्लियर होती है जिसमें पीएफ डिडक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव इंक्लूड होते हैं। ये चीज़ें आपको एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट देती है जहाँ आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। एक आईटी प्रोफेशनल के लिए ये चीज़ें प्राइसलेस होती है, स्पेशली जब स्टार्टअप और मिड साइज कंपनी में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। एमएनसी में आपको सर्टिफिकेशन और नए नए स्किल्स सीखने का फुल स्कोप मिलता है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट और एडवांस टूल पे काम करना आपकी एक्सपर्टीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। आप एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी या डोमेन में स्पेशलाइज करते हो, जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी। ये स्पेशलाइजेशन आपको एक्सपर्ट बनाता है, जो आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी इन सर्टिफिकेशन के लिए कंपनी आपको पे भी करती है। आपको कोई पैसा लगाना नहीं होता है, कंपनी आपके लिए पे करती है, आपको सिखाती है। एक एमएनसी का नाम आपके रिज्यूम पे होने का मतलब आपके मार्केट वैल्यू 10x हो जाएगी। एमएनसी का ब्रांड आपको एक प्रीमियम कैंडिडेट बनाता है, जो आपको और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाता है। रिक्रूटर प्रायोरिटी देते हैं। जब आपके रिज्यूम में एक बिग नेम एमएनसी का मेंशन होता है तो आपको हमेशा वो प्रायोरिटी देता है। चलिए कुछ इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। एमएनसी का स्ट्रक्चर सेटअप एक बेसिक है, लेकिन कभी कभी रिस्ट्रिक्टिव भी लगता है। आप वही काम करते हो जो आपको असाइन किया गया है। दूसरी टेक्नोलॉजी सीखने के लिए अप्रूवल और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है। अगर आप फ्लेक्सिबल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क इन्वॉल्वमेंट चाहते हो तो ये एक ड्रॉबैक हो सकता है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद अगर कोई नया प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको बेंच पे भी बैठा दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपको कोई एक्टिव काम नहीं दिया जाता, जो स्ट्रेसफुल हो सकता है। लॉन्ग बेस टाइम करियर ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और कभी कभी ले ऑफ का रीजन बन जाता है। इस बेंच टाइम में अगर आपकी कंपनी आपके नए प्रोजेक्ट के लिए इंटरव्यू शेड्यूल करवाती है तो आपको बार बार उस इंटरव्यू को क्रैक करना होगा, क्लाइंट को पसंद आएगा, तभी आप बेंच से आप बाहर निकल सकते हो। एमएनसी में आपको कॉन्स्टेंटली अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करना पड़ता है। अप्रेजर और प्रमोशन हैवीली डिपेंड करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू पर। कंपटीशन काफ़ी टफ होता है और इस प्रेशर को हैंडल करने का किसी के लिए इजी भी नहीं होता, क्योंकि आपको हर 3-4 महीने पे आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, असाइनमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू एमएनसी ज्वाइन करने का चांस मिलता है तो ग्रैब इट। तो स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग करियर स्टार्ट मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो एमएनसी आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मेक श्योर कि आपके स्किल्स अपडेटेड हो, क्योंकि यहाँ कंपटीशन टफ होता है। एमएनसी का वीकेंड रिलैक्सिंग होता है, लेकिन बेंच का स्ट्रेस एक अलग ही कहानी है। एमएनसी एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, लेकिन उनके प्रोस और कॉन्स को समझना जरूरी है। स्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू के साथ आपको कंपटीशन और रिस्ट्रिक्शन का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मिड साइज कंपनी और एमएनसी का डिसीजन आपके गोल्स और प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। मिड साइज कंपनी का बैलेंस काफ़ी लोगों के लिए परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ब्रांड वैल्यू चाहिए तो एमएनसी एक सॉलिड चॉइस है। जो भी ऑप्शन चूज करो, हमेशा अपना रिज्यूम और स्किल्स अपडेटेड रखो, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन कभी रुकता नहीं है। मिड साइज कंपनी काफी लोगों के लिए एक सेफ ब्रिज होती है स्टार्टअप और एमएनसी के बीच। स्टेबल इनफ टू क्रॉस बट नॉट विदाउट द रिस्क। और एमएनसी वहां काम करना एक ड्रीम होता है, लेकिन हर ड्रीम के साथ चैलेंज भी होता है। मिलते हैं, तब तक से धन्यवाद।